जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं है वह अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। वह अपने जीवन में संपूर्ण जीवन पर्यंत केवल परेशान ही रहता है। जो व्यक्ति धैर्यवान है और जिसने अपने संपूर्ण जीवन में धैर्य को अपना लिया है, वह व्यक्ति संपूर्ण जीवन में उन्नतोन्नति दिन प्रतिदिन वृद्धि करता रहता है। धीरज अपने जीवन का आभूषण बना लेना चाहिए। राघवेंद्र सरकार विभीषण जी से कहते हैं कि सौरज धीरज जेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। राघवेंद्र सरकार जी कहते हैं कि जिसने धैर्य को अपने जीवन में उतार लिया है, जिसने अपने जीवन रूपी रथ में धैर्य को पहियों के रूप में अपना लिया है, कहते हैं कि सखा धर्ममय असरथ जाके, पीतन कह न कतहु रिपुता के। कहते हैं जिसने अपने जीवन में धैर्य को अपना लिया, उसके लिए उसको जीतने के लिए इस संपूर्ण संसार में कोई उसके बराबर है ही नहीं। अर्थात वह अजेय है, अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करने में वह स्वतंत्र है। और धीरज जो धैर्य है वह धर्म का ही एक अंग है। कहते हैं कि जो धैर्यवान पुरुष हैं उनकी देव सहायता करते हैं। उद्यमाः साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः, सडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवम सहायकृत। उद्यमाः साहसम धैर्यम, उद्यम, बल, धैर्य, बुद्धि, विद्या जहाँ होती हैं वहाँ देवता भी उनकी सहायता करते हैं। कहा गया है कि धैर्यम तब बलम अस्ति। अरे धैर्य आपका बल है, धैर्य आपकी शक्ति है, धैर्य आपका सामर्थ्य है। अतः न त्याज्यम विदुरोपि काले धैर्यम। धैर्य कठिन से कठिन परिस्थिति में भी त्यागने योग्य नहीं है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य की परीक्षा विपत्ति काल में होती है, जब चारों तरफ से हमारा कोई सहयोगी न बचा हो, चारों तरफ से हम संतप्त हो रहे हों, आक्रांत हो रहे हों। उस समय में भी यदि हमने धैर्य धारण कर लिया तो वह काल किंचित समय के लिए आता है और चला जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस जी में कहते हैं, काल कर्म वश होहि गुसाई, बरवर रात दिवस कीनाई। यह सब काल और कर्म की वशीभूत होकर के सारी परिस्थितियां हमारे पास आती हैं, लेकिन उसमें भी यदि जिसने धैर्य नहीं रखा तो उसकी नैया डूब जाती है। अतः विपत्ति से विपत्ति काल में भी हमको धैर्य धारण करना चाहिए। धीरज धारिये तब पाइये पारू। विपत्ति से विपत्ति काल में भी जिसने धीरज धारण कर लिया, समझ लो उसने उस विपत्ति काल से पार होकर के अपनी उन्नति का रास्ता खोज लिया। अधीर पुरुषों के लिए ही विपत्तियों पे विपत्तियां आती रहती हैं। धैर्य धारण करने वाला बलिष्ठ और वीर पुरुष कहलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बरबर रात दिवस की नाई। धैर्य धारण करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि समय आने पर काल कर्म वश होए गोसाई। यह सब कर्म और समय के वशीभूत होकर के ही सारी विपत्तियां आती हैं। धैर्य धारण करने पर वह विपत्तियां हमें बाधित नहीं करती हैं, क्योंकि काल कर्मवश, समय और कर्म के वशीभूत। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा एक ही स्थान पर विद्यमान रहते हैं, लेकिन जिसका जब समय आता है तब वह चमकता है। अर्थात चंद्रमा रात को चमकते हैं, सूर्य दिन में प्रकाश देते हैं। ये नहीं कि सूर्य अधीर हो जाए कि अरे हम बताओ 12 घंटे हमारे छीन लिए जाते हैं, हम तो 24 घंटे नहीं। जिसके लिए जितना समय है और जितना जो समय निर्धारित किया गया है उस समय के लिए ही वह उतना चमकेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को अपने संपूर्ण जीवन में धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य धारण करने वाले व्यक्ति संपूर्ण जीवन में विजय को प्राप्त होते हैं और संपूर्ण परिस्थितियों से उभर करके एक नया जीवन जीते हैं और समाज को एक नया संदेश देते हैं कि धीरज कितनी बड़ी चीज है। इसलिए धारिये धीरज तपाइये पारू। जिसने धीरज धारण कर लिया उसने इस भवरूपी समुद्र से, इस जो दुखालय शाश्वतम है, इस भवरूपी समुद्र से वह पार हो गया। और धीरज ही हमारे संपूर्ण जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अतः धीरज धारण करना
इस मनुष्य देह के लिए और हमें अपनी यात्रा सफल करने के लिए धैर्य धारण करना बहुत ज़रूरी है।